नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है शक्ति सेना। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि देवताओं का अभिमान, घमंड या अहंकार चूर चूर करने की कहानी या अभिमान को किसने खंडित किया या तोड़ा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोचक और सत्य देवताओं से संबंधित, भारत देश से संबंधित कहानियाँ सीखना चाहते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और सभी दोस्तों को बताना कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है देवताओं के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, तो आप अपने चैनल पर ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि देवताओं का अभिमान चूर करने की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी जब शुरू होती है, जब देवताओं और दानवों, जिनको हम राक्षस बोलते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में जब देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, प्रभु परमेश्वर की कृपा से, भगवान नारायण के, महादेव, जगत माता पार्वती की कृपा से देवता विजयी होते हैं। तो ये घटना उसके बाद चालू होती है दोस्तों। तो इसमें आगे जब देवता आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि देवता विजयी हुए हैं, परंतु उनमें से कुछ देवता आपस में बहस करने लगते हैं कि ये तो हमारी मेहनत है, मुझ में ताकत ज़्यादा है तो मेरी शक्तियाँ काम कर गई, तो ऐसा तो वैसा। तो देवता आपस में बहस करने लगते हैं और अपने आप को घमंडी या ताकतवर, दोस्तों ये शब्दों का आप कोई भी गलत अर्थ मत निकालना। अहंकार के लिए अब जो शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, मैं वो करना चाहूँगा। मैं छोटा सा प्राणी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझसे जो गलतियाँ हों तो उनको क्षमा करना। और दोस्तों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, देवताओं को घमंड हो जाता है कि हम ही अपनी ताकत, अपनी शक्तियों के बल पर जीते हैं, परंतु दोस्तों देवता यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर श्रीमन नारायण की कृपा से ही वह विजय हुए हैं। भगवान नारायण बलियों का बल है, बुद्धिमानों का ज्ञान है, तेजस्वियों का तेज है, वो त्रिगुणा अतीत हैं दोस्तों, भगवान श्रीमन नारायण। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, जैसे ही देवताओं को आपस में घमंड हुआ, बातचीत चालू हुई, तो उनमें से इंद्र देवता बोले कि आप बताइए किसने सबसे ज़्यादा शक्ति का उपयोग किया। तो एक एक करके सभी देवता बताते हैं। ये जो आपसी उनकी बातचीत थी, इसका पता भगवान श्रीमन नारायण जी को चल जाता है। और दोस्तों, देवता अपने घमंड में ये भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, देने वाले हैं तो लेने वाले भी हैं। तो भगवान को तुरंत ये चीज़ ज्ञात हो जाती है और मेरे भगवान श्रीमन नारायण यक्ष के रूप में देवताओं के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और बोलते हैं, आप बताइए आप में से किसने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सबसे पहले अग्निदेव बोलते हैं कि मैं इस समस्त संसार की अग्नि हूँ, ज्वाला हूँ। तो भगवान यक्ष रूपी भगवान परमेश्वर नारायण एक तिनका उठाते हैं और बोलते हैं, अग्निदेव आप इसको जलाकर या भस्म कर कर बताइए। तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पर तिनके का बाल भी बांका नहीं कर पाते दोस्तों। ये चीज़ जैसे ही उनकी अग्नि देवता की परीक्षा वो पास नहीं हो पाते हैं और इंद्र को बताते हैं कि मैं वो तिनका नहीं जला पाया, तो इंद्रदेव बहुत क्रोधित होते हैं। और दोस्तों, इंद्र के क्रोधित होने से इंद्र को लगता है कि ये यक्ष कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, तो वो वायुदेव को भेजते हैं। वायुदेव जब भगवान यक्ष रूपी भगवान के पास जाते हैं, तो वायुदेव बोलते हैं कि आप किस तिनके की बात कर रहे हैं, इस समस्त संसार की वायु मेरे द्वारा ही संचालित है, आप मुझे बताइए, मैं उस वायु के वेग से उस तिनके को छार छार कर दूंगा या छिन्न भिन्न कर दूंगा। तब भगवान श्रीमान यक्ष, जिनको भगवान श्रीमान नारायण बोलते हैं, उस घास के एक तिनके को रखते हैं और बोलते हैं, वायुदेव अब आप अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। तो वायुदेव भी पूरी ताकत लगाते हैं दोस्तों, परंतु वो भी फेल हो जाते हैं और शर्मिंदगी की वजह से मुंह झुकाकर इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं भी यक्ष रूपी जो यक्ष के रूप में है उनकी मैं महिमा नहीं जान पाया हूँ,
आप ही कुछ कीजिए। इसके बाद दोस्तों इंद्र और क्रोधित हो जाते हैं, जिनको हम इंद्र भगवान बोलते हैं। वह जो जल के देवता हैं उनसे बोलते हैं आप यक्ष के पास जाइए और उस यक्ष की परीक्षा लीजिए और उसकी ताकत का पता लगाइए कौन है वो। तो दोस्तों यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट चालू होता है। जैसे ही यक्ष रूपी भगवान के पास इंद्रदेव पहुँचते हैं तो इंद्रदेव पीछे खड़े हो जाते हैं और जो जल के देवता हैं उनसे बोलते हैं आप इनसे बात कीजिए। तो जल भी घमंड में चूर रहते हैं, बोलते हैं मुझे तिनका बताइए, मैं भी उसको गला दूंगा, मेरे पास जल की शक्ति है। तो यक्ष रूपी भगवान जब तिनका या जो कण रहता है वो रखते हैं तो जल देवता अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, परंतु उस तिनके का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। जल के जो देवता रहते हैं जल देव, वह भी अपनी शर्म के मारे भगवान से क्षमा मन ही मन मांग के और इंद्र के पास जाते हैं। बोलते हैं प्रभु मैं भी इनकी परीक्षा नहीं ले पाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यह कौन है। दोस्तों इसके बाद इंद्र देवता मन ही मन माँ भगवती माँ उमा को याद करते हैं, हे जगत माता जगत जननी जगदम्बे महाकाली के माँ पार्वती, आप ही बताएं ये यक्ष रूपी कौन है। तब माँ सामने प्रकट होती हैं और इंद्र को बताती हैं कि इंद्रदेव ये प्राणियों के प्राण हैं, प्राणियों की आत्मा है, जल की शक्ति है, बुद्धिमानों का ज्ञान है, अग्नि का तेज है, वायु का वेग है। ये भगवान यक्ष रूप में साक्षात श्रीमन नारायण है और आप अपने बल से नहीं जीते हैं, इन्हीं की कृपा मात्र से आप युद्ध जीते हैं। इनसे क्षमा मांगिए और अपने घमंड को समाप्त कीजिए और श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी होता है वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है और ईश्वर की कृपा से ही होता है। ओम नमो नारायणाय, जय श्रीमन नारायण। तो भगवान 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 महाविष्णु जय। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और भगवान की ऐसी ही प्राचीन सत्य कथाओं के विषय में आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है जिसका नाम है शक्ति सेना। इससे आप जुड़ेंगे तो आप एक शक्तिशाली बुद्धिमान और देश के रक्षा के सैनिक बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो बॉर्डर पे रक्षा करे वही सैनिक है। सैनिक वो है जो अपने ज्ञान को बढ़ा ले और देश में भीतर रहकर भी देश को मजबूत करे। जय भारत, वंदे मातरम, पार्वती पति हर हर महादेव। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना मैं क्या गलती कर रहा हूं, उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आपसे छोटा हूं तो आपका भाई, बड़ा हूं तब भी भाई और बराबर है तब भी। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।